इंडिया टीवी, आपकी आवाज। अमेरिका में एक नए युग का आगाज हो गया है। ये अमेरिका का बाइडेन युग है। बाइडेन की शपथ लेते ही अमेरिका में बड़े बड़े बदलाव शुरू हो गए हैं। बाइडेन ने ट्रंप के 4 बड़े फैसलों को पलट दिया है। अमेरिका के शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार वो हुआ जो 150 सालों में कभी नहीं हुआ। शपथ ग्रहण के ऐतिहासिक मौके पर अमेरिका में 24 घंटे के दौरान क्या क्या हुआ, देखिए हमारी ये खास स्पेशल रिपोर्ट। Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. I, Kamala Devi Harris, do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden. प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने शपथ ली। I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. Office of President of the United States. ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ा। दुनिया ने अमेरिका के लोकतंत्र का जश्न देखा। सिंगर डांसर लेडी गागा ने अमेरिका का राष्ट्रगान गाया। ओबामा ने जो बाइडेन को बधाई दी। कमला हैरिस ने अपनी खुशी का इजहार किया। दुनिया ने जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन की इमोशनल केमिस्ट्री देखी। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने अपना पहला साइन किया। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने पहले दिन ही एक ही झटके में ट्रंप के कई फैसले पलट दिए। दुनिया में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। ट्रंप का युग अब बीत चुका है। ट्रंप बीता हुआ कल है और आज का युग जो बाइडेन का है। I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. प्रेसिडेंट जो बाइडेन अब आने वाले 4 सालों तक दुनिया में यही नाम हर जगह गूंजता रहेगा। Congratulations, Mr. President. पिछले 24 घंटों में अमेरिका में क्या हुआ, कैसे डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस से रवानगी हुई, कैसे जो बाइडेन का प्रवेश व्हाइट हाउस में हुआ और कैसे दुनिया का सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन और अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा शपथ ग्रहण समारोह व्हाइट हाउस में हुआ, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप जो बाइडेन की इस शपथ को सुनिए। I, Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. अब जरा इन ऐतिहासिक पलों को देखिए। कमला देवी हैरिस ने अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट पद की शपथ ली। I, Kamala Devi Harris, do solemnly swear. I, Kamala Devi Harris, do solemnly swear. That I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. Against all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I take this obligation freely.
that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion, without any mental reservation or purpose of evasion, that I will well and faithfully discharge that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. the duties of the office upon which I am about to enter. So help me God. So help me God. अमेरिका में सत्ता बदल चुकी है। अमेरिका में नए प्रेसिडेंट और नए वाइस प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी संभाल चुके हैं, लेकिन इस पूरे शपथ ग्रहण के कार्यक्रम की शुरुआत होती है व्हाइट हाउस से। अमेरिका के इस खास ऐतिहासिक दिन पर वॉशिंगटन डीसी में बर्फीली सर्दी पड़ रही थी, लेकिन बाइडेन के शपथ ग्रहण का समारोह का वक्त नजदीक आते आते धूप खिल उठी। लेकिन इस खिली हुई धूप में भी डोनाल्ड ट्रंप और उनके पूरे परिवार के दिल इस दिन बुझे हुए थे। जो बाइडेन व्हाइट हाउस में प्रवेश करते उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने परिवार के साथ व्हाइट हाउस छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ बाहर निकले। इस मौके पर भी मेलानिया का हाथ पकड़ा हुआ था और अमेरिका के एयरफोर्स के विमान से व्हाइट हाउस को बाय करते हुए ट्रंप विदा हुए। इस दौरान ट्रंप का परिवार बहुत ज्यादा भावुक नजर आया। ट्रंप फ्लोरिडा के लिए निकल गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक फेयरवेल स्पीच दी जिसमें बाइडेन को गुड लक और व्हाइट हाउस के स्टाफ को भी थैंक यू कहा। We've accomplished so much together. I want to thank all of my family and my friends and my staff and so many other people for being here. I want to thank you for your effort, your hard work. People have no idea how hard this family worked. डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन एयरफोर्स के विमान से फ्लोरिडा के लिए रवाना हो गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने जो बाइडेन के नाम एक चिट्ठी लिखी। दरअसल अमेरिका में एक परंपरा है कि पूर्व राष्ट्रपति व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले आने वाले नए राष्ट्रपति के नाम एक चिट्ठी लिखते हैं और उसने अपने ही परिवार की एक बेटी को खूब प्यार दुलार किया। कमला हैरिस के लिए यह दिन बहुत खुशियों से भरा था। अमेरिका के समय के मुताबिक दोपहर 11:42 पर कमला हैरिस ने वाइस प्रेसिडेंट पद की शपथ ली। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सोनिया सोटोमेयर ने कमला हैरिस को शपथ दिलवाई। कमला हैरिस आधिकारिक तौर पर पहली महिला, पहली अश्वेत और पहली दक्षिण एशियाई वाइस प्रेसिडेंट बन गई। इसके बाद जो बाइडेन ने भी अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के पद की शपथ ली। उन्हें अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज जॉन रॉबर्ट्स ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दोपहर 11:48 पर जो बाइडेन की शपथ पूरी हुई। जो बाइडेन ने बाइबल पर हाथ रखकर शपथ ली। ये बाइबल सन 1893 की है। जो बाइडेन ने साल 2009 और 2013 में भी शपथ के लिए इसी बाइबल का इस्तेमाल किया था। डोनाल्ड ट्रंप भले ही इस मौके पर नहीं थे, लेकिन ट्रंप के सहयोगी और अमेरिका के उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस अपनी पत्नी के साथ शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे। दुनिया के इस सबसे बड़े शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिका और दुनिया की जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। समारोह की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रगान को लेडी गागा ने अपनी मधुर आवाज दी। इसके साथ ही जेनिफर लोपेज ने भी अमेरिका के देशभक्ति गीत गाए। इस मौके पर जो बाइडेन के सम्मान में कविताएं भी पढ़ी गईं। Braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. इसके अलावा कैपिटल हाउस में 2 लाख फ्लैग्स भी लगाए गए। ये फ्लैग्स उनके लिए थे जो कोरोना संक्रमण की वजह से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे। शपथ ग्रहण का समारोह खत्म होने के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 3 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। पहला दस्तावेज था ओथ डॉक्यूमेंट, दूसरा दस्तावेज था कैबिनेट के पदों के लिए नामांकन और तीसरा दस्तावेज था उप कैबिनेट के पदों के लिए नामांकन।
परंपरा के मुताबिक इसके बाद उन गिफ्ट्स का प्रदर्शन किया गया जो बाइडेन और कमला हैरिस को दिए गए थे। जो बाइडेन को गिफ्ट में एक पेंटिंग भी दी गई थी जिसे एक अश्वेत कलाकार ने बनाई थी। जो बाइडेन और जिल बाइडेन ने जो सूट पहना था वो भी अमेरिका के अश्वेत फैशन डिजाइनर्स ने डिजाइन किया था। जिल बाइडेन ने एक नीला कोट और जो बाइडेन ने एक ब्लैक सूट पहना था और इन दोनों का डिजाइन छोटा सा बिजनेस करने वाले अश्वेत फैशन डिजाइनर ने किया था। यह अमेरिका में अश्वेतों के सम्मान के लिए जो बाइडेन का एक संदेश है। शपथ के बाद जो बाइडेन और कमला हैरिस ने वर्जीनिया के आर्लिंगटन में उन 4 लाख लोगों को श्रद्धांजलि दी जो अमेरिका के सिविल वॉर में मारे गए थे। यहां पर 4 लाख लोगों की कब्रें हैं। और इसके बाद यहां से शुरू होता है व्हाइट हाउस का सफर। व्हाइट हाउस जहां पर अपनी जिंदगी के कुछ साल बिताना अमेरिका के हर राजनेता का ख्वाब होता है। इस बीच रास्ते में जो बाइडेन के अभिवादन के लिए लोगों की भीड़ भी लगी हुई थी। अमेरिका के समय के मुताबिक शाम 4 बजे वो समय आया जब बाइडेन व्हाइट हाउस में प्रवेश करते हैं। बाइडेन अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुए व्हाइट हाउस में पहुंचे। यहां पूरी दुनिया ने एक बार फिर जो बाइडेन और जिल बाइडेन की इमोशनल केमिस्ट्री देखी। पद संभालते ही बाइडेन ने ट्रंप के कई फैसले पलट दिए। बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन पर ट्रंप के फैसले को पलट दिया है। अमेरिका अब जलवायु परिवर्तन को बड़ा मुद्दा मानकर ग्लोबल वार्मिंग कम करने की दिशा में काम करेगा। बाइडेन ने अमेरिका को दोबारा WHO में शामिल करने का फैसला किया है। अमेरिका ने मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने के काम को भी रोक दिया है। इसके अलावा मुस्लिम देशों से आने वाले शरणार्थियों पर लगा बैन भी हटा दिया गया है। एक तरफ अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ और दूसरी तरफ चीन ने भी इस मौके का खूब कूटनीतिक लाभ उठाया। चीन ने इस मौके पर ट्रंप की पूरी टीम पर ही चीन में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया। अपने कार्यकाल के आखिरी दिन विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन के वीगर मुसलमानों पर टिप्पणी की, जिसके बाद चीन ने पॉम्पियो के खिलाफ कई प्रतिबंध लगा दिए। चीन की कम्युनिस्ट सरकार की तरफ से कहा गया, चाइनीज सरकार चीन की राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के हितों को लेकर दृढ़ संकल्प है। चीन ने फैसला किया है कि वो उन 28 लोगों पर प्रतिबंध लगा रही है जिन्होंने चीन की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। अमेरिका में जो बाइडेन के नए युग पर भारत का रुख बेहद नपातुला और सकारात्मक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जो बाइडेन को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि वो राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भारत अमेरिकी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पहले दिन प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो फैसले लिए उससे ये साफ है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनके लिए एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिससे आगे निकलना बाइडेन के लिए बड़ी चुनौती होगी। जो बाइडेन के सामने और कौन-कौन सी वो बड़ी चुनौतियां हैं, आप देखिए इस रिपोर्ट में। I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर यह लाल रोशनी कोरोना से मारे गए अमेरिकियों को श्रद्धांजलि है। अमेरिका में कोरोना की चपेट में करीब 2.5 करोड़ लोग आ चुके हैं। 4 लाख से ज्यादा की मौत हो चुकी है। हर दिन औसतन 1.5 लाख केसेस सामने आ रहे हैं और पिछले 7 दिन में औसतन 3,237 लोगों की रोजाना मौत हो रही है। अमेरिका में कोरोना को कंट्रोल करना जो बाइडेन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। To heal, we must remember. हम मुश्किल से कैसे पार पाए ये हमें याद रखना चाहिए। कई बार याद रखना मुश्किल होता है। एक देश के नाते ये करना बहुत जरूरी है, लेकिन हम इसी तरह इसका हल खोजते हैं। इसलिए आज हम यहाँ हैं। चलिए इस अंधेरे में हम उजाला लाने की कोशिश करते हैं और जिनको खोया है उनको याद करते हैं। Let us shine the lights in the darkness along the sacred pool of reflection. Remember all whom we lost. बाइडेन ने अगले 100 दिन में 10 करोड़ अमेरिकियों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य बनाया है। बाइडेन सरकार अमेरिकन रेस्क्यू प्लान पर काम करेगी जिसका बजट $400 बिलियन होगा। Ladies and gentlemen,
डोनाल्ड ट्रंप की हार की मुख्य वजह कोरोना ही है। अब इसी पर बाइडेन को जीत दर्ज करानी होगी। ट्रंप ने सीधे तौर पर कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार बताया था। बाइडेन भी चीन को काफी हद तक आरोपी मानते हैं, लेकिन उनका जवाब देने का अंदाज अलग होगा। चीन के प्रति ट्रंप का रवैया काफी पिछड़ापन वाला था। मैंने शुरुआत में ही इसके बारे में बोला था। मैं सबसे ज्यादा जिनपिंग से मिल चुका हूं। चीन को एक बात मैं साफ कर दूं कि यहां पर इंटरनेशनल नियम है। अगर वो उसको मानेंगे तो हम भी उनकी सुनेंगे, अगर नहीं तो हम भी नहीं। पहले बात ये थी। और दूसरी बात, यहां पर कोरोना वायरस के लिए चीन को सजा देने की नहीं, बल्कि यहां पर यह बताना है कि हर किसी को इंटरनेशनल नियम का पालन करना होगा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए प्रधानमंत्री की वैक्सीन डिप्लोमेसी में आज किन किन देशों को भेजी गई कोरोना की वैक्सीन।